हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, इसे क्लास 9th के बच्चे बड़े आराम से देखेंगे। क्लास 9th में यह टॉपिक है। अब देखें, इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पहले से समझते हैं। क्या समझे हैं? करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 एक्सेट्रा। इस तरह से करड़ी में 11, करड़ी में 10, करड़ी में 8 अपरिमेय संख्याएं हैं। इन संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। तो देखिए, इनको सामान्य जियोमेट्री में इसको करड़ी में 2, करड़ी में 3 का मान ज्यामिति विधि से ज्ञात कीजिए। जो ज्यामिति मेथड है, जियोमेट्रिकल मेथड है, वही आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, तो जैसे करड़ी में 2 का मान संख्या रेखा पर निरूपित करना है। करड़ी में 2 का मान संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। करड़ी 2 का मान संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब ऐसे कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7। देखो बेटा, करते क्या है? कड़ी में 2, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि एक नंबर लाइन खींच लेते हैं और ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, इस तरह से चलेगा एक्सेट्रा। 5 इधर आपको पता ही है, -1, -2, -3, -4। अब देखें तो करड़ी 2 को खोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? करड़ी 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 0 से 1 ये दिख रहा है, इसी पर एक लंब खींच देंगे और 1 काट देंगे। 0 से 1, 1 यहाँ से यहाँ 1 हो गया, ये रिप्रेजेंट है। और इसी पर लंब, आपको पता है कि इसी रेखा पर लंब खींचना है किसी पॉइंट पर, तो यहाँ से चाप 1, 2, फिर ऐसे और मिला देते हैं। तो 1 पर लंब खींच दिया, ठीक है। मान लो इसका नाम A, तो ए भी एक लंब हो गया और इसी के बराबर चाप यहाँ से काट दिया और इसको क्या किया? मिला दिया। मान लो ये B है, तो OB को मिला दिया। यही OB क्या है? √2 है, ठीक है। अब इसी के बराबर चाप लेकर
ओ बी के बराबर क्या करें, चाप लेके खींच दे यहाँ पर, तो जो भी ये चाप आएगा यहाँ, ये दूरी जैसे मान लो आर हो गया, तो यही ओ आर क्या है, कड़ी में 2 है, ओ आर। क्लियर हो गया। अब देखें जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 3 का मान, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको आप कड़ी में 3 कैसे हो जाएगा, कड़ी में 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ठीक है। तो ये कड़ी में 2 है आपके पास, और यहीं पर क्या करें, लंब खींच दे, ठीक है। और फिर एक जो ये है इसी के बराबर चाप लेके काट दे और इसको यहां से मिला दे, ये हो गया कड़ी में 3। अब ये सी, अब ओ सी के बराबर यो उसी के बराबर चाप लेकर और काट दे, तो क्या आ जाएगा भाई, ये यहाँ से ऐसे ना पाइए, जहाँ आया ओ एस, तो ये ओ एस ही क्या है, ओ एस, ओ आर इज इक्वल टू √2, ओ आर इज इक्वल टू √2 on number line, on number line, number line, ठीक है। ओ एस इज इक्वल टू √3 on नंबर लाइन, ठीक है। अब जैसे √5 को लेना हो, √5, तो इसको आप बना सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो देखो ये √3 है, अब देखिए इसको √3, इसको क्रम से चलना होगा, √4 यानी 2 की वैल्यू लेनी है हमें, रूट में 4 लेते हैं, √4 यानी क्या हो जाएगा, √4 का मतलब हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये √3 है, यहाँ से पुनः क्या करेंगे, ये इस पर लंब खींच देंगे और फिर 1 ले लेंगे ये नाप करके, और इसको इससे मिला देंगे और फिर इसको नाप लेंगे, ये बिल्कुल ओ जेड 2 हो जाएगा, देख लीजिएगा बिल्कुल। यदि आप नाप के करते हैं तो इस तरह से ओ जेड इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2 ऑन नंबर लाइन, ऐसे ही √5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर यही है, फिर यहाँ से इस पर लंब खींच देंगे 1 और मिला देंगे, फिर ये यहाँ इसके बराबर लेकर के यहीं से आगे चल लेंगे, तो जहाँ आएगा 2x तो OX इज इक्वल टू √5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इस तरह से चलता है बेटे। अब जैसे √5 लिखा है, इसका ज्यामिति विधि से हल करना है, इसका मान निकालना है ज्यामिति से, तो इसको हम क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर
+1 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, पहले बेस खींच लिया 2 सेंटीमीटर और इस पर समकोण बनाती हुई रेखा खींच दिया और एक चाप काट दिया। ये जो आएगा, जैसे ए बी एक रेखा खींचा 2 सेंटीमीटर की और बी पर समकोण बनाती हुई रेखा बी वाई खींच दिया। 1 सेंटीमीटर का चाप लेकर चाप काटा जो इसे सी पर काटता है, ए सी को मिलाया। तो ए सी ही क्या है, करड़ी में 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं भाई? तो ये कैसे होता है आपको पता है कि देखिए इसका कारण क्या है, ये निकल के आता कहाँ से है। करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 11, करड़ी में 15 का मान ज्यामिति विधि से हल कीजिए। ठीक है, देखो ये तो दिखाया नंबर लाइन पर। अब इन्हीं प्रश्नों को ऐसे भी बोला जा सकता है कि करड़ी में 2 का मान ज्यामिति विधि से ज्ञात कीजिए, या find the value of root 2 by geometrical method, find the value of root 3 by geometrical method। तो जियोमेट्रिकल मेथड द्वारा करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 11, करड़ी में 15 का मान ज्ञात करना। आप सबसे पहले जो भी नंबर दिया गया होगा उसे उस नंबर को 2 संख्याओं के वर्गों के योग अथवा अंतर के रूप में खोलते हैं। योग में हो तो एक आधार बेस खींचो, लंब दूसरे को काटो और मिला दो, बस जो आएगा। जैसे करड़ी में 7 आ जाए, करड़ी में 7 का मान निकालना है तो 7 कैसे आ जाएगा, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। सब चाहिए। ऐसी 2 संख्या ढूंढो जिनके वर्गों का योग या अंतर 7 हो जाए। हाँ, मिल गया। 9 7 16, तो 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, इसको लिख सकते हो 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा बेटे, 16, 3 का वर्ग 9। ठीक है, तो इसे अब क्या करोगे, पहले आधार खींचो। क्या खींचो, आधार। तो ये ए बी 4 सेंटीमीटर खींच लिया। उसके बाद इस पर क्या करते हैं, लंब खींच लेते हैं, बी वाई एक लंब खींच लिया और फिर 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर ए को केंद्र मान के काट देंगे। जहां कटेगा वही मान लो सी। यही ये 4 का खींचा ही है 4 और ये 3 का खींचा था। ठीक है, ये 4 कर्ण हमेशा पॉजिटिव कर्ण होगा और ये निगेटिव बेस। लंब जो आएगा ये करड़ी में 7 होगा सेंटीमीटर बीसी। ठीक है, तो जब भी करड़ी वाली संख्याओं का ज्यामिति विधि से, देखो ये संख्या रेखा करड़ी 2, करड़ी 3, करड़ी 5, करड़ी 7, इस तरह से इनका संख्या रेखा पर निरूपण है। और करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 11, करड़ी में 15। जैसे करड़ी में 15 का मान निकालना हो तो आपको क्या निकालना होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बस अब 1 सेंटीमीटर का एक भुजा खींचो, दूसरे पर लंब 4 का
हाइपोटेनस लोचा कट, और जहां कट देगा वही आ जाएगा करने में 15 का मान। ओके, मजा आया कि नहीं आया कमेंट्स करके बताना। नहीं आएगा तो फिर एक क्लास लूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, जब तक कि आपको समझ में आ जाए। बार बार यही समझाता हूँ, जितना बढ़िया बेस क्लियर हो फिर आगे मजा आएगा पढ़ने में। मजा आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर? आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। ठीक है, आज मैं इतना ही। आप अगला बेसिक्स में एक्सपोनेंट वगैरह पर या लॉग पर लेके आऊँगा क्लास। ओके, थैंक यू।